नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और होली का जो पर्व था वो भी आपने बहुत अच्छे से मनाया होगा। तो दोस्तों, मैं आपके बीच एपिसोड नंबर 26 मैथ का लेकर आ चुका हूँ, जिस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको टॉप 10 प्रीवियस ईयर में मैथ में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा सकते हैं। तो चलो चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका किस प्रकार है, और इसे पढ़िए और जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। जो छात्र ऐसे क्वेश्चन निकालना जानते हैं, करिए क्या आएगा इसका आंसर। तो देखो, इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों में से 65% लड़के थे, 28% लड़के और 16% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, मतलब फेल हो गई। तो और इसने बोला है 702 लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई। तो इसमें पूछा गया है कितनी लड़कियां उत्तीर्ण का मतलब पास हुई, तो ये आपको बताना है। तो देखो, करना कैसे है, आप करेंगे लेट टोटल स्टूडेंट जो आपने माने, टोटल स्टूडेंट हमने माने वो 100, जिसमें दो कैटेगरी हैं, एक बॉयज़ की कैटेगरी है और एक गर्ल्स की कैटेगरी है। बॉयज़ की बात करते हैं, लड़कों की बात करते हैं, तो लड़के कितने दे रखे हैं 65%। तो 100 का 65% निकालेंगे तो 65 आएगा। और हमें पता है कि जब 65 लड़के हैं तो शेष कौन रही होंगी? लड़कियां। तो लड़कियां कितनी होंगी? 100 में से 65 घटा देंगे तो लड़कियां आ जानी है आपकी 35। अब देखिए, ये जो 700 जो दो दिया है 702 जो दिया गया है, ये जो दिया गया है ये लड़के दिए गए हैं जो क्या हुए हैं पास। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पास का हिसाब बनाना है हमें। तो देखिए, पास का कैसे लिखाएंगे, इसमें हमें दिया गया है लड़के जो हैं 28% लड़के क्या हुए हैं? अनुत्तीर्ण। अगर 28% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उत्तीर्ण कितने हुए हैं? तो उत्तीर्ण जो हुए होंगे आपके हुए हैं उत्तीर्ण 72%। बॉयज़ का 72% क्या हुआ होगा? उत्तीर्ण, क्योंकि 28% जो हुआ है इसमें क्या हुआ है? अनुत्तीर्ण। इसी प्रकार गर्ल्स की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है लड़कियों में से 16% लड़कियां क्या हुई हैं? फेल। तो पास कितनी हुई होंगी? तो आप बोलेंगे सर पास जो हुई होंगी वो हुई होंगी गर्ल्स की जितनी भी संख्या है उसका 84%। इसमें जो है 702 लड़के जो दिए गए हैं, इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है 702। तो हमें पूछा गया है इनकी संख्या कितनी है, कि जो लड़कियां थी वो कितनी पास हुई हैं। तो आपको करना कैसे है, सीधा सीधा देखिए, 702 में भाग दीजिए 65 गुणा 65 गुणा 72% का भाग दे दूंगा तो 1% की वैल्यू आ जानी है, या 1 की वैल्यू आ जानी है। अब निकालना किसकी है मुझे वैल्यू? 35 गुणा 84% की वैल्यू। तो हमारा क्या आ जाएगा ये आंसर? काट पीट करिए, देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा आपका। 5 से काटेंगे तो ये 7 टाइम्स, और 5 से काटेंगे तो ये 13 टाइम्स। और देखिए 12 से काटिए तो ये 12 से कटेगा 12 छिंग 72 और 12 सत्ते 84। 13 से काटेंगे इसको तो 13 से कटेगा ये 13 पंजे 65 और 13 चौका 52। 6 से काटिए इसको तो 6 से कट जाएगा ये 9 टाइम्स। तो देखो 9 की मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो आपका आंसर आ जाना है 441। तो ये हमें पता चल गया कि लड़कियां जो पास हुई हैं वो कितनी पास हुई हैं लड़कियां? 441। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। इसमें बोला गया है यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक कार मालिक को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी जिससे कि खर्च क्या रहे? अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, यदि खर्च अपरिवर्तित रहेगा तो रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ? मूल्य और खपत जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें मूल्य जो दे रखा है या कीमत जो दे रखी है, मूल्य की बात करते हैं। तो देखो मूल्य जो है
ये प्रारंभिक, और ये कौन सा है, न्यू। न्यू का मतलब बाद का। देखिए 20 पर कीमत में क्या हुआ, पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि। इसका मतलब यदि प्रारंभ में मूल्य कितना था आपका 100, तो कितना हो गया नया 120। खपत जो होगी इसका उल्टा होगी, खपत की बात करेंगे तो उल्टा कर दीजिए, ये 120 तो ये कितना होगा 100, ये खपत हो गई। तो इसका मतलब पहले खपत कितने की थी 120 की, बाद में खपत कितने की हो रही है 100 की। तो बताइए खपत में वृद्धि हो रही है कमी, तो आप बोलेंगे सर कमी हो रही है। कमी कितने की हुई है 20 की, तो कमी का क्या निकालना है अब हमें, परसेंट निकालिए। 20 की जो कमी हुई है वो किस में हुई है 120 में, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। सॉल्व कर दीजिए इसको, देखो 20 से काटेंगे तो 20 छिंग 120, और 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, 50 में 3 का भाग देंगे तो यह जाना 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाना है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करिए और जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बोला गया है तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, जबकि इस पर खर्च 15% बढ़ जाता है, तो तेल की खपत में वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए करना कैसे है, हमने मूल्य भी और खर्च भी हमने क्या मान लिया 100। देखो मूल्य भी और खर्च भी क्या मान लिया 100। अगर हमने 100 माना है तो ध्यान देखना ये 100 हो गया। अब देखिए एक तो यहाँ पे मूल्य इफेक्ट डालना है आपको। मूल्य में क्या हुआ है, मूल्य पे जो हो रहा है इसने बोला है 20% की वृद्धि। मूल्य में 20% की क्या हुई है वृद्धि, जबकि इसने बोला है खर्च में 15% की वृद्धि। खर्च पे इफेक्ट क्या है, खर्च इफेक्ट है +15%। तो देखिए ये जो बन के आएगा ये आपका आएगा प्रारंभिक और ये आपका न्यू। समझना इस कॉन्सेप्ट को। तो ये प्रारंभिक क्या आएगा, ये इस तरीके से करेंगे तो ये आपका खपत आ जाना है। तो देखिए 100 पर 20% बढ़ाएंगे तो ये हो जाना है 120, और न्यू खपत आ जानी है 100 और 15 करिए 115। तो इसका मतलब प्रारंभिक जो खपत थी आपकी वो कितनी थी 120, और न्यू खपत कितनी हो गई 115। जब भी मूल्य पर और खर्च पर इफेक्ट दिए हों और खपत पर इफेक्ट पूछे तो आप इसे क्या मान लेंगे 100। मूल्य इफेक्ट से क्या निकल के आएगा खपत, और खर्च इफेक्ट से क्या निकल के आएगा ये भी खपत। ये प्रारंभिक होगा और ये न्यू। तो देखिए क्या परिवर्तन आया, तो आप बोलेंगे सर कमी आ गई। कितने की कमी आई 5 की। कमी का क्या निकालना है हमें परसेंट। 5 की जो कमी आई है वो किस पे आई है 120 पे, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। अब काट पीट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए करना कैसे है, 5 से काटेंगे तो ये कितना कट जाना है 24 टाइम्स। 4 से काटेंगे तो 4 छिंग 24 और 4 से 25 बार। 25 में 6 का भाग दे दीजिए तो ये आ जाना है आपका 4 सही 1/6। 4 सही 1/6% की कमी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए, चौथा क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिए। ये कह रहा है ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 10% एंड देन इट इज फर्दर इंक्रीज्ड बाई 20%। तो इस तरीके पहले इसका मतलब है पहले उसको कोई भी एक संख्या उसको 10% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो आरंभिक संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो सबसे बढ़िया तरीका आप इसको कैसे करेंगे सक्सेसिव से। तो सक्सेसिव लगा दीजिए। तो देखो पहले क्या हुआ है, पहले 10% की वृद्धि, फिर क्या बोला है 20% बढ़ाया गया +20%। अब देखिए फिर 20% बढ़ाया गया तो देखो संख्या का 20% बढ़ेगा और जो पहले बढ़ा था उसका भी 20%, अर्थात
प्लस में प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 10 गुणा 20/100, 10 का भी 20% निकाल दीजिए। तो देखिए टोटल जो आपका रिजल्ट आ जाना है 20 और 10 30, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 एकम 2, उत्तर आ गया आपका 32%। तो कुल वृद्धि जो होगी वो कितने की हो जानी है, 32%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आप भी जानते हैं सदाबहार क्वेश्चन होता है ऐसा, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं और ये आपका प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए 5वां क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। इसका मतलब क्या था, पहले भी 36 रुपये में चीज़ खरीदता था और बाद में भी 36 रुपये में चीज़ खरीद रहा है, लेकिन चीज़ खरीदने में फ़र्क हो गया। चीनी पहले भी खरीदता था, चीनी बाद में भी खरीदता था 36 रुपये में, लेकिन 20% की जब मूल्य में कमी हो गई तो अब भी जानते हैं अगर 20% की मूल्य में कमी हो जाएगी, 36 रुपये हम आज लेके जाएं और 36 रुपये कल लेके जाएं तो कल चीज़ क्या आएगी हमारी, ज़्यादा आएगी, क्योंकि मूल्य क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट हमारा खर्च जो है वो क्या है, कांस्टेंट। 36 रुपये आज भी है और 36 रुपये बाद में भी है। अगर हमारा खर्च कांस्टेंट है तो हम जानते हैं मूल्य और खपत एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो करिए देखिए कैसे करना है। मैं यहाँ लिखूंगा मूल्य, मूल्य की बात करते हैं तो प्रारंभ में मूल्य मैंने कितना माना 100 और 20% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80, ये प्रारंभिक। और ये कौन सा हिसाब है आपका, न्यू। अब देखिए ये मूल्य आ गया आपका और मूल्य का उल्टा क्या होता है, खपत। तो इसीलिए खपत की बात करते हैं तो खपत में आएगा 80 और 100। इसमें रेशियो निकाल दीजिए, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। इसका मतलब प्रारंभ में जो खपत होती थी वो 4 मात्रा की होती थी और बाद में जो खपत हुई है जब मूल्य घट गया तो 5 मात्रा की। ठीक है, तो देखिए 4 से जो 5 हो रहा है तो ये बताइए इसमें वृद्धि कितने की हुई है। तो इसमें जो वृद्धि हुई है इसमें बोला है 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो इसमें अधिक कितनी खरीद पा रहा है, 1, और हमें पता है 1 का मतलब कितने ग्राम दिया है, 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब होता है 1/2 kg। अगर ग्राम को मैं kg में बदलूंगा तो 1/2 kg। अब इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। जब आरंभिक कीमत निकालनी है हमें तो हमें आरंभिक खपत पता होना चाहिए। अब देखिए आरंभिक या प्रारंभिक खपत कितनी है, वो कितनी है 4। तो 4 की वैल्यू बताइए। तो आप बोलेंगे सर 4 की जो वैल्यू आएगी, 1 की वैल्यू 1/2, तो 4 की वैल्यू 1/2 की 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाना आपका 2 kg। तो इस जब 2 kg आ गई इसका मतलब प्रारंभ में 36 रुपये में कितनी चीनी आती थी, 2 किलोग्राम। तो बताइए इसकी कीमत क्या हुई। तो इसीलिए कीमत जो हो गई, कीमत आपकी आ गई है 36 में 2 का भाग दे दीजिए तो उत्तर आ जाना है आपका 18 रुपये पर kg। ये देखिए 18 रुपये पर kg किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगर बाद में पूछता तो हमें क्या करना पड़ता, बाद में जो चीनी आ रही है वो कितनी आ रही है 5/2 kg, 2.5 kg। 36 में मैं 2.5 का भाग दे देता तो हमें बाद वाला भी क्या पता पड़ जाता, कीमत क्या है चीनी की, तो बाद वाली कीमत भी वो निकल जाती। देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इसमें बोला गया है चीनी के मूल्य में, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, करिए इसका आंसर क्या आएगा। और ये सदाबहार क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें बोला है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए अभी करना कैसे है, देखो मैं यहाँ मूल्य की बात करता हूँ, मूल्य, प्रारंभिक मूल्य और न्यू मूल्य। प्रारंभिक मूल्य की बात करते हैं, अगर मैंने प्रारंभिक मूल्य क्या माना है 100, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, 10% कम हो गया तो 90। अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9:10, 9:10 आ जाना है। खपत की बात करेंगे तो खपत का मान जो होगा
इसीलिए खपत उल्टी होगी, 9:10। तो बताइए पहले खपत 9 थी, बाद में 10, तो इसमें वृद्धि कितने की हुई? तो आप बोलेंगे अधिक कितना है ये बताइए, अधिक। तो अधिक कितना है ये 1, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 किलोग्राम। 1 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितना अधिक दे रखी है? 1 किलोग्राम। तो इसमें जो पूछा गया है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य, आरंभिक की बात कर रहा है, तो आपको आरंभिक या प्रारंभिक पहले खपत पता होना चाहिए। जब 1 की वैल्यू 1 kg, तो बताइए 9 की वैल्यू कितनी होगी? तो 9 की जो वैल्यू होगी वो होगी 9 kg। 9 kg आ गया। तो ये बताइए ये भाव क्या रहा? कीमत। इसीलिए यहाँ कीमत जो होगी, कीमत बराबर जो हो जानी है, कीमत या भाव जो होगा, ये बताइए टोटल रुपए कितने हैं? 270 रुपये। और चीज़ कितनी खरीदी है हमने 270 रुपये में प्रारंभ में? 9 kg। तो बताइए किस भाव की हुई? 9 का भाग दे दीजिए, 9 तिया 27, 30 रुपये पर kg। देखिए 30 रुपये पर kg कौन सा ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो ये आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है और समझिए। देखो 7वां क्वेश्चन है ये आपका, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। ये भी आपके सदाबहार क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके विगत वर्षों में एग्जामों में पूछे गए हैं और आगामी एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी बताइए इसका कमेंट करके आंसर क्या आएगा। निम्न भिन्न में से किसका मान सबसे बड़ा है? तो देखिए किसका सबसे मान बड़ा है, तो देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। ऑप्शन दिया है 5/6, एक ऑप्शन में दिया है 9/10, एक ऑप्शन में दिया है 7/8 और एक ऑप्शन में दिया है 3/4। तो हमने देखा यहाँ पर हर बड़ा है और अंश छोटा है। तो मैं इसमें से एक बार इसको घटा के क्या बोलूँगा? 5/1, 9/10 में से 9 गए तो 1, और 7/8 में से 7 गए तो 1, और 3/1। तो देखिए सबसे छोटा मान कौन सा आ रहा है, जल्दी बताइए। तो आप बोलेंगे सर सबसे छोटा जो मान आया वो कौन सा आया? ये। तो इसमें सबसे पूछा गया सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान बोला गया है, तो आपको सबसे छोटा नहीं देखना, फिर आपको कौन देखना? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा आया? ये। तो ये आया आपका सबसे छोटा, और ये आपका आया सबसे बड़ा। तो इसका मतलब वास्तविक क्या है? ये वैल्यू 9/10। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 9/10। सबसे छोटी बोला जाता तो उत्तर आता 3/4। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। तो आप बॉडमास नियम भी जानते होंगे। बॉडमास नियम ये कहता है सबसे पहले जो हम हल करेंगे वो सबसे पहले क्या हल करेंगे? ब्रैकेट। ब्रैकेट में बात करते तो सबसे अंदर जाइए, सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट हल करना है, ये वाला। इस वाले पार्ट में भी हम जानते हैं सबसे पहले क्या ख़त्म करेंगे? डिवाइड। तो देखो 4 का भाग में अगर 60 में देता हूँ तो ये 15 बार कट जाएगा, और 15 की गुणा अगर हम किससे करते हैं? 5 से, तो 15 पंजे 75। तो इसमें आएगा 31 माइनस 75। तो 75 में से 31 घटाएंगे तो ये बनेगा आपका माइनस के 44। अब देखिए मजला ब्रैकेट से देखिए, यहाँ से देखिए मजला ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 30 माइनस इस ब्रैकेट में जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस के 44। ये मजला ब्रैकेट बंद। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस। भाई माइनस में माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाना है। तो ये बना मजला ब्रैकेट में 30 + 44। जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका 74। तो इसमें देखिए मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, मजला ब्रैकेट में जो वैल्यू बन के आई है ये आपकी मजला ब्रैकेट में वैल्यू आई है 74, वो भी किसका? पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये बना आपका 72 डिवाइड बड़ा ब्रैकेट 38 माइनस इस मजला ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई है? 74। 74 लिख लीजिए। अब देखिए 74 में से अगर मैं 38 घटाता हूँ तो ये कितना बचेगा आपका? तो आप बोलेंगे सर 14 में से 8 गए तो 6, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, और ये जो बचा है ये किसका बचा है? माइनस का। तो बड़े ब्रैकेट में ये इतना बचा, डिवाइड का निशान है, और ये 72। तो 72 में 36 का भाग दीजिए तो ये माइनस के आपका कितना आ जाना है? 2 आंसर। माइनस के 2 चेक करिए कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर। तो ये इसका आंसर आ गया।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार है आपका, समझिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और करिए इसका आंसर क्या आएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2021 में भी पूछा गया और ये आपका यूपी आपका एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 उसमें भी ये पूछा गया है क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए करना कैसे है, 9,999 में 19 की गुणा करेंगे। तो देखो 19 की गुणा किस तरीके से करेंगे, हमें पता है जैसे ये 2 डिजिट है 19, तो हमने भी इसकी 2 डिजिट ले ली। जैसे 2 डिजिट क्या है आपका, ये 99 ले लीजिए। तो ये जो 2 9 के फालतू हैं इसको एज इट इज लिख लेंगे, मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ। अब देखिए 19 है, 19 से 1 कम करिए तो आपका कितना आ जाना है। आप बोलेंगे सर 19 से 1 कम करेंगे तो ये आपका आ गया 18। अब मैं 1 में कितना जोड़ूं कि ये 9 बन जाए, तो इसमें बोलेंगे 1 में कितना जोड़ें कि 9 बन जाए, तो 8। और 8 में कितना जोड़ूं कि 9 बन जाए, तो आप बोलेंगे सर 1। तो ये आपका कितना आ जाना है 81। तो इसमें हमने किसकी गुणा कर दी, 19 की गुणा कर दी प्लस। अब देखिए इसकी इससे गुणा करने की भी ट्रिक होती है। हमने देखा ये 3 डिजिट ये रही और 3 डिजिट ये रही, तो ये आपका 3 डिजिट 3 डिजिट। तो हमने देखा एक ट्रिक होती है, एक एक का वर्क कैसे करते हैं। एक भाई ये बन गया 111 गुणा 111 सपोज करो, तो इसका बनता है 1 2 3 घटते क्रम में 3 2 1। तो देखो 1 2 3 घटते क्रम में 2 1। अब जैसे ये 1 एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब ये जहाँ ख़त्म हुआ है, मान लो 1 1 है तो ये एक बार और एक्स्ट्रा आएगा। मान लो 1 1 और होता तो ये 3 3 2 बार एक्स्ट्रा और आ जाता। तो इसको जो गुणा करेंगे तो ये आपका बन के आएगा, इसके इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1 2 3 3। ये दूसरा जो 3 रिपीट हुआ ये इसलिए हुआ है क्योंकि 1 1 एक्स्ट्रा है। 1 1 और एक्स्ट्रा होता तो एक बार और रिपीट हो जाता। घटते क्रम में 2 1। अब हमें क्या करना है, इसकी गुणा इससे करनी है। तो देखो इसकी गुणा इससे हम कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं इसमें से 7 कॉमन ले लेता हूँ और इसका भी 7 कॉमन ले लेता हूँ तो 7 7 ये तो बन गया आपका 49। अब ये जो बना है आपका ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 1 1 1 गुणा और ये हो जाएगा 1 1। तो देखिए इसमें सेम वही रूल लगा देंगे, 11 का 11 से गुणा कैसे करेंगे समझना। तो ये आपका जो होता है ये बनेगा 1 2 1, लेकिन 1 1 एक्स्ट्रा है तो ये 2 क्या हो जाएगा एक बार और रिपीट। तो ये बन के आएगा प्लस, देखिए इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये बन जाना है आपका 1 2 2 1 गुणा 49। 49 किससे गुणा करेंगे, अब इनको सबको जोड़ लीजिए। तो देखो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 और 1 2। मैं इनको जोड़ देता हूँ तो 1 और 1 2, 2 और 8 10 की 0 और हासिल लगा आपका 1, 3 और 9 12, 12 और 1 13 का 3, 3 और 9 12, 12 और 1 13 का 3, 2 और 8 10, 2 और 8 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 1 और 1 आपका 2 हो गया और एक हासिल का तो कितना हो गया 3। तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया इतना। अब देखिए जब ये इतना आ गया प्लस, अब हमें इसमें क्या और ऐड कर देना है, हमें इसमें इसकी गुणा करके और ऐड कर देना। तो देखो 49 एकम 49 आपका कैरी 4 हुआ। 49 दूनी जो होते हैं वो होते हैं आपके 98। 98 में 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 102। 102 का आपका क्या जाना है 2 हासिल लगा आपका 10। 49 दूनी 98 और 10 कितने होते हैं आपके 108। तो 108 का आपका क्या जाना है 8 हासिल लगा 10। अब देखिए 49 एकम कितना होता है 49, 49 और 10 करेंगे तो ये कितना बनेगा आपका 49 और 10 ये बनेगा 59। ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाना है 9 और 2 11, 2 और 1 3, 8 और 3 11, 9 और 3 कितना होता है 9 और 3 12 और 1 13, 5 और 1 6 और 1 7 और 3 का 3। तो चेक करिए कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप पे बहुत सारे ऐसी ट्रिक पता होना चाहिए कि, और मैं आपको शॉर्ट वीडियो में ऐसी बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन
कर सकते हैं, इस टाइप की गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका किस प्रकार है वो आपको समझना है। देखिए, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसमें बोला गया है, देखिए अगर थोड़ी देर के लिए हम दशमलव भूल जाते हैं तो क्या बनेगा 175। 175 में 8000 की गुणा करनी है। ठीक है, तो आप 8 की गुणा करिए, तो पहले 8 की गुणा करेंगे तो बनेगा 8 पंजे 40 की 0, 8 पंजे 40 की 0, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60 की 0, 8 एकम 8 और 6 कितने होते हैं आपके 14। ठीक है, ये आ जाना है। अब देखिए कितनी जीरो है ये 3 जीरो, 3 जीरो की 3 जीरो हम क्या करेंगे बिल्कुल बरकरार 1 2 3। अब हमने देखा दशमलव के कितने स्थान है, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5, 5 स्थान पे दशमलव लगाइए। तो देखो 1 2 3 4 5 स्थान पे दशमलव लगाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाना है इसका 14। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो आई होप जो मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं ये आपको भली भांति बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी ये आपके 10 क्वेश्चन थे आपके किसी ना किसी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले आपको। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदाई लेता हूँ, मिलता हूँ एपिसोड नंबर नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।